एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। अब ये अमेरिका के लिए संकट वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर। ईरान जंग से खाड़ी देशों को बड़ा आर्थिक झटका। ब्रेक करिए जरा। सऊदी, यूएई और कतर ने विदेशी निवेश की समीक्षा शुरू की। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, और दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। खाड़ी देशों का अमेरिका में निवेश घटाने पर विचार, युद्ध का सीधा असर तेल, शिपिंग और पर्यटन पर। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट जंग से वैश्विक निवेश का खतरा। बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, खाड़ी देशों को बड़ा आर्थिक झटका। ईरान जंग से आर्थिक असर को लेकर खाड़ी देशों में हड़कंप हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर निवेश समझौते की समीक्षा कर रहे हैं। बड़ी खबर, खाड़ी देश अंतर्राष्ट्रीय समझौते और कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की तैयारी में है। युद्ध के कारण शिपिंग, ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन प्रभावित हुआ है। रक्षा खर्च बढ़ने से खाड़ी देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। खाड़ी देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड है। अमेरिका में निवेश कम होने पर वॉशिंगटन पर भी दबाव बढ़ना तय है। सीधे चलिए अमिताभ सर को लीजिए यहां पर इस खबर के साथ। अमिताभ सर, बड़ा सिंपल सरल सवाल है, आज की तारीख में अगर गल्फ कंट्रीज सिक्योर नहीं है, पेजिशकिन की जगह अमिताभ सर को दिखाइए प्लीज जरा, शॉर्ट्स की जगह। अगर आज की तारीख में गल्फ कंट्रीज सिक्योर नहीं है और वो भी अमेरिका की वजह से सिक्योर नहीं है, तो फिर वो अमेरिका के एआई प्रोजेक्ट्स में, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? सोचिए जरा, क्यों टैक्स हेवन बन के खड़े रहेंगे? जो टैक्स हेवन एक जमाने में स्विट्जरलैंड हुआ करता था, आज वो टैक्स हेवन, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, दुबई कह सकते हैं, और कंट्रीज गल्फ कंट्रीज हो गई हैं। तो वो क्यों टैक्स हेवन वाली फैसिलिटी देंगे व्हेन अमेरिका इज नॉट इवन एबल टू डिफेंड देम? देखिए, यही नहीं निशांत, ये तो बाद की बात है अगर वे सरवाइव कर जाएं या इन पर मिनिमम कैजुअलिटीज हो या क्षति हो। यहाँ ये फीलिंग क्रिएट की जा रही है ईरान द्वारा कि देखिए, आपने अमेरिकन जो एसेट्स रखे हैं वो एसेट्स आपके लिए लायबिलिटी है और हम आपको नहीं अटैक कर रहे हैं, हम अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक कर रहे हैं। ये पॉइंट करना है। आप ये बताइए ना, अजरबैजान की तो कोई भूमिका नहीं है युद्ध में, नक्शिवान पर एयरपोर्ट पर उन्होंने अटैक कर दिया। तुर्की है जो ईरान का सिंपैथाइजर था, उस पर अटैक कर दिया। तो ये ऑल आउट वॉर है और पेजेश्कियान कह रहे हैं कि वो अटैक नहीं करेंगे, सॉरी बोल रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था खामनेई के मरने के बाद वो सारा खत्म हो गया। जितने भी कमांडर थे वो सारे इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं। कौन कहां रॉकेट छोड़ रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, शायद बगल वाले को भी नहीं पता है, क्योंकि इसी के लिए उनको प्रिपेयर किया जाएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट है, वहां पर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? तो इस समय ईरान ऑल आउट वॉर के चक्कर में, एक ही पड़ोसी मुल्क उसका बचा हुआ है जो हमारा पड़ोसी भी है, अगर उस पर अटैक हुआ तो क्या ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो अलायंस था वो क्या होगा? तो ये सब गूढ़ प्रश्न हैं जिनको एड्रेस करना होगा आने वाले समय में। जब ये वॉर से उबर भी जाते हैं तो जितने गल्फ स्टेट्स होंगे कल को कहेंगे अमेरिका को, देखिए आपने तो अपने इंटरेस्ट के लिए यहां रख लिया, हमारे इंटरेस्ट बचे नहीं, हम पर अटैक हुए। अमिताभ सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। हमारे जितने भी भारत के दर्शक हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब से ठीक 9 से 10 मिनट में नॉन स्टॉप आपको खबरें दिखाऊंगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, इस स्क्रीन को लॉक कर दीजिए, क्योंकि अब जो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आने वाला है वो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त ध्यान से देखिएगा, और अंग्रेजी में कहते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आइए जरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए, फास्टन योर सीट बेल्ट। 24 घंटे में क्या हुआ? नंबर 1, मिडिल ईस्ट में बारूदी प्रलय। ये देखिए, तेहरान में खमरे के बंकर पर इजराइल का बड़ा हमला। एक और हमला, मिडिल ईस्ट तनाव से तेल की कीमतें 9% और बढ़ गई हैं। तेल अवीव पर ईरान का नॉन स्टॉप हमला। बेरूत में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजराइल की भारी स्ट्राइक। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले की खबर। ईरान ने इराक बॉर्डर पर कुर्द के ग्रुप पर किया हमला। तेहरान में यूएस इजराइल के लगातार हवाई हमले। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की। अब पहली बड़ी खबर, आइए जरा कैम वन पर। ईरान पर आज रात हो सकता है सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए, बड़ी खबर। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की वार्निंग। ये वो स्कॉट बेसेंट है जो आप कह रहे हैं कि हम रशिया के ऑयल के ऊपर से सैंक्शन हटाना चाह रहे हैं। आज रात अमेरिका का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक अभियान। बड़ी खबर, अमेरिका के टारगेट पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका की ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म करना लक्ष्य है। जंग के 8वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान में 28 जगहों पर अमेरिका की भीषण बमबारी। ईरान के कई नागरिक ठिकानों पर हवाई हमले का दावा। ये देखिए जरा, अस्पताल, रिहायशी इलाकों पर इजराइल और यूएस का अटैक।
कई बच्चों और नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। सीधा आइए वीडियो की पर और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पीछे स्काई होगा विजय, आइए जरा। ईरान के 28 नागरिक ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। तेजी से पीसीआर, ये देखिए अमेरिकी हमले में 7 स्कूल, किंडरगार्टन और पार्क शामिल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पीछे स्काई दिखाइए और बगल में स्कॉट बेसिन की खबर, ये देखिए हमले में 7 अस्पताल और मेडिकल सेंटर तबाह हो गए। 12 रिहायशी इलाके और अपार्टमेंट पर हमले का दावा है। 2 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी प्रभावित हैं। ईरान में कई जगह बच्चों और नागरिकों के हताहत होने का दावा है।